गुड मॉर्निंग छात्रों। कल हमने वर्ग समीकरण की परिभाषा परिचय देखे थे, जिसमें हल किए गए उदाहरण में 3x वर्ग माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0, इसमें एक ही चरांक है और चरांक का सबसे बड़ा घातांक कितना है? 2। इसलिए यह कौन सा है? वर्ग समीकरण है। यानी हमें पहचानना है कि वर्ग समीकरण है या नहीं। इसी में दूसरा आगे का उदाहरण देखेंगे आप। 9y वर्ग प्लस 5y बराबर 0, चरांक का सबसे बड़ा घातांक कितना है? 2। ये वर्ग समीकरण है। उसी प्रकार तीसरा है, इसमें भी चरांक का सबसे बड़ा घात 2 नहीं है। क्यों 2 नहीं है? क्योंकि m का घन है। इसका मतलब यह वर्ग समीकरण नहीं है। और ये जो हल करने को दिया है l+2 l-5, इसमें भी हल करने के बाद चरांक का सबसे बड़ा घात कितना आता है? 2। इसलिए द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण है। अब वर्ग समीकरण का हल के लिए बहुत आसान पद्धतियाँ दी गई है कि x वर्ग प्लस 5x माइनस 6, तो इसके रूट्स यानी हल कैसे करना है वो देखेंगे। तो x वर्ग में -6 रखने पर आंसर आया 0, इसका मतलब वो हल है। फिर उसमें कितना रखा? 2, तब भी हल आया क्या? नहीं। उसका आंसर आया 8 बराबर इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी 0 नहीं है। इसका अर्थ 0 है तो ही उसको समीकरण का हल है। चलो ठीक है, ये हो गया किताब में का दिया हुआ। अब एक हल करेगा वाला उदाहरण है। 2x का वर्ग माइनस 7x प्लस 6, इस समीकरण का x बराबर 3/2 और x बराबर -2 के लिए हल निश्चित करो। अब हल निश्चित करो मतलब x का मान कितना रखना है? पहले 3/2। अब 3/2 रखा है तो इसका मतलब x की जगह पे 3/2, तो 2 कोष्टक में 3/2 का वर्ग माइनस 7 3/2 का वर्ग 3/2 प्लस 6। ये जो हल करने को दिया गया है, इसमें आपको ध्यान में आ रहा है क्या कि हमें x का मान 3/2 रखना है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो 3/2 रखने के बाद हल होता है 2 गुना 9/4 माइनस 21/2 प्लस 6। 9/2 माइनस 21/2 प्लस 21/2 0 हो गए। इसका मतलब इसका हल कितना आया? इस समीकरण का हल है, क्योंकि आंसर कितना आया? 0। इसके पश्चात दूसरा उदाहरण है, उसमें भी 28 आंसर आता है, जो कि हल नहीं है। एक कृति दी गई है, आपको x बराबर 5 रखना है कि x वर्ग माइनस 14x माइनस 5 में। इस समीकरण में रखने के लिए आपको x बराबर 5 रखना है। तो जहाँ जहाँ रिक्त स्थान है k 5 माइनस 14 5 माइनस 5 बराबर 0, हल होने के बाद 25 के, ये सब आपको करना है। यानी x का मान कितना लाना है? 3। और इसे ध्यान में रखना है कि ax वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0, यह स्वर्ग समीकरण का मानक रूप है। और इसमें और b c वास्तविक संख्या है। चरांकों के जिस मान के लिए समीकरण के दोनों पक्ष समान होते हैं, अर्थात वर्ग समीकरण का समाधान करते हैं, इस समान समीकरण इस मान को वर्ग समीकरण का हल या मूल कहते हैं। ठीक है, आया समझ? अब इस पर आधारित कुछ और उदाहरण है, ज़्यादा नहीं है लेकिन थोड़े बहुत उदाहरण है। तो किस प्रकार से आपको इस प्रश्न संग्रह में के पहला प्रश्न, कोई भी 2 समीकरण हल लिखिए, कोई भी 2 लिखिए। निम्नलिखित में कौन सा वर्ग समीकरण है या नहीं, ये प्रश्न लिखना है। तीसरे में जो ABC के मान बताया वो लिखना है। चौथे में आपको निश्चित करना है उसके लिए, जैसा इस हल किए गए उदाहरण में था। और पाँचवें प्रश्न में x बराबर 3 यह मान वो कृति जो की थी उस प्रकार से कृति करना है। देखो आसान है, आपको हल करना है। सभी प्रकार के उदाहरण मैंने समझा कर दे चुका हूँ। ये सभी आपने समझने के बाद मुझे तो भी लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। प्रश्न संग्रह में फिर से और एक बार थोड़ा सा देख लेंगे कि 2.1 में करना क्या है। कोई भी 2 समीकरण लिखना है। निम्नलिखित समीकरणों में कौन से भी 2
है या नहीं ये पहचानना है। उसके बाद तीसरे प्रश्न में ए का मान, बी का मान, सी का मान कोष्टक में रूप में दिया था पिछली वीडियो में, उस प्रकार से लिखना है। अभी की वीडियो में आपको एक्स का मान रखकर समीकरण शून्य आता है या नहीं वो बताना है। पाँचवा प्रश्न है कि वो के का मान निकाला था अभी की कृति में वो, और नीचे एक सेपरेट कृति दी गई है आपको। ठीक है, तो आज रुकेंगे यहाँ पर, बाकी कल देखेंगे। ठीक है।